मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी देख रहे हैं मेन कैट ओ लेवल। आज की इस वीडियो में हम ओ लेवल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग के यूनिट नंबर 1 का टॉपिक 3 जिसका नाम फ्लो चार्ट है, उसके 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार ओ लेवल एग्जाम में पूछा गया एक्सप्लेन करेंगे। आप इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं सभी टॉपिक से 20 तो आपको ओ लेवल एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। चलो आओ देखते हैं। इससे पहले टॉपिक 1 और टॉपिक 2 का वीडियो बन चुका है, आप सभी चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इस 20 फ्लो चार्ट टॉपिक से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ओ लेवल एग्जाम के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है उसका जो आंसर है ओबल है। क्वेश्चन क्या है चलो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्ट एंड एंड सिंबल, यानी फ्लो चार्ट जब बनाते हैं तो स्टार्ट किस सिंबल से होगा और एंड किस सिंबल से होगा, उसका नाम ओबल होता है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ओबल इसका नाम है, यही से स्टार्ट फ्लो चार्ट होगा और इसी से एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच सिंबल इज यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट इन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में इनपुट देने के लिए, इनपुट का मतलब वेरिएबल का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन करने के लिए, आउटपुट का मतलब प्रिंट फंक्शन लगाने के लिए जिस सिंबल का यूज होता है उसे पैरेललोग्राम सिंबल कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। नाउ द थर्ड नंबर क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। This question asked in O level again and again. Which symbol represent the process in flowchart? Rectangle, यानी कि इस सिंबल का यूज प्रोसेस के लिए किया जाता है। स्टूडेंट पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल को ड्रा करने में कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए इसका ध्यान रखना। पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट के लिए होता है और रेक्टेंगल प्रोसेस के लिए होता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस सिंबल का यूज आप डिसीजन देने के लिए फ्लो चार्ट में करते हैं? तो डायमंड सिंबल का यूज डिसीजन देने के लिए होता है। डिसीजन का मतलब अगर आप अपने फ्लो चार्ट में इफ जैसे कंडीशन का यूज कर रहे हैं, ट्रू और फॉल्स, इफ कंडीशन इज ट्रू देन एस अदरवाइज नो, ऐसे सिंबल्स के लिए हम, ऐसे डिसीजंस के लिए हम डायमंड सिंबल का यूज करते हैं। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से सिंबल फ्लो लाइन को कंट्रोल करता है, जोड़ता है? एरो सिंबल या लाइन सिंबल, इसको भी आप देख लीजिए। नाउ द सिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच फ्लो चार्ट सिंबल इज यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज। फ्लो चार्ट में डेटा स्टोर करने के लिए किस सिंबल का यूज होता है? सिलेंडर। द स्ट्रक्चर इज दिस। द सेवंथ नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच सिंबल इज यूज टू कनेक्ट फ्लो लाइन ऑन द सेम पेज कनेक्टर। सेम पेज पर फ्लो चार्ट को जोड़ने के लिए ऑन पेज कनेक्टर का यूज होता है और डिफरेंट पेज पर फ्लो चार्ट को जोड़ने के लिए ऑफ पेज कनेक्टर का यूज होता है। ऑन पेज कनेक्टर का सिंबल आप देख लीजिए, ये है, और डिफरेंट पेज पर जोड़ने के लिए ऑफ पेज कनेक्टर यूज होता है, जिसका सिंबल ये होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये इस तरीके का सिंबल ऑफ कनेक्टर कहलाता है, जो एक पेज से दूसरे पेज में फ्लो चार्ट को जोड़ता है। सेम पेज में ऑन पेज कनेक्टर का यूज होता है। द नाइन्थ नंबर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन अ फ्लो चार्ट विच सिंबल वुड यूज टू डिस्प्ले डेटा। डिस्प्ले का मतलब आउटपुट, जो ऑलरेडी हम यहाँ पढ़ के आ गए हैं। तो पैरेललोग्राम सिंबल डेटा को डिस्प्ले करता है, जिसमें हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। The 10th and most important question, which flowchart symbol is used for manual input? ट्रेपीजॉयड का यूज मैनुअल इनपुट के लिए किया जाता है। ट्रेपीजॉयड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, which flowchart symbol is used for preparation or initialization? वेरिएबल को तैयार करने और वेरिएबल में वैल्यू डालने के लिए हेक्सागन सिंबल का यूज किया जाता है। प्रिपरेशन एंड इनिशियलाइजेशन हेक्सागन होता है। प्रिपरेशन एंड इनिशियलाइजेशन हेक्सागन के थ्रू होता है। विच सिंबल इज यूज्ड फॉर प्रीडिफाइंड प्रोसेस? डबल लाइंड रेक्टेंगल। डबल लाइंड रेक्टेंगल प्रीडिफाइंड प्रोसेस, जिसका शॉर्टकट होता है सब रूटीन्स। द 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक फ्लो चार्ट सिंबल? सबसे पहले ओबल, देन पैरेललोग्राम, आफ्टर दैट रेक्टेंगल, आफ्टर दैट डायमंड। ओके,
This B option is the right option. Which symbol is used for delay in flowchart? D shape symbol is used for delay in flowchart. फ्लोचार्ट में डिले करने के लिए D शेप सिंबल का यूज होता है। अधिक फ्लोचार्ट की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल पर फ्लोचार्ट वीडियो पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, उसको देखिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। द 15 नंबर क्वेश्चन आस्क्ड इन 2024 O लेवल एग्जाम, विच सिंबल इज यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंट इन फ्लो चार्ट? डॉक्यूमेंट सिंबल जिसका शेप इस तरीके से होता है। 16 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट के बारे में क्या सही है? इट इज अ प्रोग्राम, नो। इट इज ड्राई यूजिंग सिंबल, यस। It is written in a programming language, never. It is used for only a decision, no. B is the right option. The 17 number question कह रहा है, a flowchart mainly help to understand the logic of problem. किसी प्रॉब्लम की लॉजिक को समझने के लिए इसका हम यूज करते हैं। The 18 number question, in which decision symbol how many exit are there? 2 exit are there. A first exit is true, second exit is false. डिसीजन सिंबल में कंडीशन इफ लगेगा, अगर इफ ट्रू हुआ तो एक एग्जिट, अगर फॉल्स हुआ तो दूसरा एग्जिट, तीसरा कोई एग्जिट नहीं होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो चार्ट सिंबल? ट्रायंगल, डी इज द राइट ऑप्शन। ट्रायंगल नाम का फ्लोचार्ट में कोई भी सिंबल नहीं होता है। द 20 नंबर क्वेश्चन, व्हिच डज द फ्लोचार्ट रिप्रेजेंट? स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करता है। स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम को करता है, लेकिन हार्डवेयर होगा नहीं, आउटपुट होगा नहीं, डेटा ओनली होगा नहीं, और इसीलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम को फ्लोचार्ट रिप्रेजेंटेशन बताया गया है। जबकि रियल मीनिंग होता है pictorial representation of any problem is called flowchart. Graphical representation of any problem is called flowchart. यदि पिक्चोरियल और ग्राफिकल ऑप्शन में नहीं है तो आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को ही राइट ऑप्शन मानेंगे। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। इस 20 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपसे मैं गारंटी करता हूं ओ लेवल में फ्लोचार्ट टॉपिक से कोई अदर क्वेश्चन नहीं आपको मिलेगा। आप इसे पढ़ते हैं तो इस 20 क्वेश्चन में आपका जो टॉपिक है पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। टॉपिक 4 वीडियो 4 यूनिट नंबर 1 को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं या हमारे चैनल में जाएं, आपको नए वीडियोज मिलते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन एंड वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।